दोस्तों आज के जदीद दौर में किसी भी चीज या शोबे के बारे में मालूमात हासिल करना मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेट ने इसका हसूल इंतहाई आसान और तेज रफ्तार बना दिया है। ताहम इंसान अब भी ऐसे बहुत से हकायक से लाइल्म है जिनके बारे में जानने के बाद उन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। और वॉइस डेली की आज की वीडियो चंद ऐसे ही अजीबोगरीब मगर दिलचस्प हकायक के बारे में है जो कि यकीनन आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेंगे। मसलन कभी क्या आपने सोचा है कि ठंड जितनी मर्जी बढ़ जाए तो हमारी आंखों को सर्दी क्यों नहीं लगती? या कभी आपको जिंदगी में अस्पताल जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आपने ये चीज नोट की हो कि ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सब्ज रंग का लिबास क्यों पहनते हैं? इन सवालों के और इस जैसे कई दिलचस्प सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, सर्दियों में जब आपका जिस्म ठंड महसूस करता है, कभी आपके हाथ, कभी आपके पाँव और कभी जिस्म के दीगर आज़ाद ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये कहा है कि आपकी आंखों में शदीद सर्दी लग रही है? आपने ये जरूर नोट किया होगा कि हम अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को गर्म रखने के लिए उन्हें कवर करके रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सर्दी से बचाने के लिए अपनी आंखों को कवर नहीं किया है। तो हमारी आंखों में सर्दी ना लगने की वजह यह है कि हमारी आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते ही नहीं है, तो वहां पर ठंड महसूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि उसने हमारी आंखें कुछ ऐसे मटेरियल से तख्लीक की हैं कि अमूमी तौर पर दर्जा हरारत में बदलाव को वो रिसीव करने के काबिल ही नहीं होती। दोस्तों आंखों के हवाले से याद आया, क्या आपने कभी ये सोचा है कि छींकते वक्त हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? चाहे एक लम्हे के लिए ही सही, मगर दुनिया का हर इंसान जब भी छींकता है तो उसकी आंखों के पपोटे बंद जरूर होते हैं। असल में ये हमारी बॉडी का एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स होता है। जब भी आपके नाक के अंदर वाले हिस्से में गुदगुदी होती है तो आपके दिमाग के खास हिस्से में एक पैगाम जाता है। इस हिस्से को स्नीज सेंटर कहा जाता है। ये स्नीज सेंटर फिर एक पैगाम इन तमाम पट्टों को भेजता है जिनको एक हैरान कुन पेचीदा अमल को पैदा करना होता है जिसे हम छींक कहते हैं। ये स्नीज सेंटर ही का काम है कि वो इन तमाम पट्टों को एक साथ और दुरुस्त तरतीब के साथ काम करवाए ताकि वो आपकी नाक में से तंग करने वाले अवामिल को निकाल बाहर करे। छींक से आपकी नाक में मौजूद नन्हे ज़रात 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाहर की जानिब आते हैं और ये रफ्तार इतनी तेज होती है कि आपकी पूरी बॉडी हिल जाती है। चुनाचे इसके नतीजे में हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं और इसी वजह से माहिरीन का मानना है कि छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। और दोस्तों छींकने का अमल खैरियत से मुकम्मल होने के बाद ही इस्लाम में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तरबियत दी गई है, यानी खुदा का शुक्र बजा लाया जाता है कि छींकने के अमल से हमारे जिस्म में मौजूद जरासीम बाहर निकल गए और इतनी तेज रफ्तार छींक से हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब बढ़ते हैं उस सवाल की जानिब कि जब डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म सफेद कोट है तो आखिर ऑपरेशन करते वक्त वो उसे सब्ज रंग के कपड़ों से क्यों तब्दील कर लेते हैं? अगर आपको किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के करीब से गुजरने का इत्तफाक हुआ हो तो आपने ये जरूर नोट किया होगा कि ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि मेडिकल स्टाफ भी ग्रीन कलर के कपड़ों में मलबूस होता है। और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी आमतौर पर दीवारों और पर्दों का रंग भी नीला या सब्ज कलर का होता है। अगर इसके नफ्सियाती पहलू की जानिब देखें तो आमतौर पर सब्ज रंग ये माना जाता है कि वो हील करता है। किसी भी रंग को अगर आप ज्यादा देर तक देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर स्ट्रेस फील होगा। लेकिन हरा रंग कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है कि आप इसे जितनी देर तक मर्जी देखते रहें आपकी आंखों को कुछ नहीं होगा। ये अपने अंदर एक खास सूदिंग इफेक्ट रखता है। ना सिर्फ आपकी आंखें बल्कि आपका दिमाग भी इसको देखकर कंफर्टेबल रहता है और यही वजह है कि कुदरत में आपको ज्यादातर यही रंग नजर आएगा। और दोस्तों ऑपरेशन थिएटर में तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के सब्ज रंग के कपड़े पहनने की दूसरी वजह यह है कि जब डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान मुसलसल खून का लाल रंग देखते हैं और फिर अपने साथी डॉक्टर्स पर नजर डालते हैं तो उनकी बिनाई में फर्क आ जाता है। वो काइंड ऑफ कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। ये फर्क सफेद रंग के कपड़ों की वजह से आता है, लेकिन ये इसकी ठोस वजह भी नहीं है, बल्कि हरे और नीले रंग के कपड़े पहनने के पीछे ठोस वजह यह है कि ऑपरेशन के दौरान तेज रोशनी मौजूद होती है ताकि डॉक्टर्स को हर चीज वाज़े और साफ दिखाई दे। लिहाजा हरे और नीले रंग के कपड़े के बायस डॉक्टर्स की बिनाई ठीक रहती है और ऑपरेशन के दौरान जब वो अपनी निगाह ऊपर की जानिब करते हैं तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं आता और ऑपरेशन कामयाबी से और हिफाजत से पूरा हो जाता है। और दोस्तों इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम बढ़ते हैं अगली दिलचस्प मालूमात की जानिब। ये तो आप जानते हैं कि दुनिया गोल है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम जमीन पर चलना शुरू करें तो बिला रुकावट हम कितनी देर तक और कितनी दूर तक चलकर जा सकते हैं? कभी आपके जहन में यह सवाल उभरा है कि इस कुर्राए अर्ज पर खुश्की से भरा ऐसा कौन सा तवील रास्ता है जो पैदल चलने के काबिल भी हो और रास्ते में कोई रुकावट या समंदर भी ना आता हो? इस बात का अंदाजा लगा लिया गया है और मालूम हुआ है कि ये रास्ता 14,000 मील
यानी 23,000 किलोमीटर तवील है और जनूबी अफ्रीका के एक किनारे से शुरू होता हुआ शुमाली रूस के इंतहाई दूर और शदीद मौसमियाती कैफियत के एक मकाम पर जा ख़त्म होता है। अगर कोई मामूल की रफ्तार से पैदल चले तो एक से दूसरे सिरे तक जाने में 3 साल का अरसा लगेगा। इस तरह पैदल चलने के काबिल ये दुनिया का तवील तरीन वाहिद रास्ता है जो काबिल अबूर खुश्की से गुजरता है। इस रास्ते में ऐसा कोई मकाम नहीं जहां पानी या दरिया आता है और ज्यादातर रास्ते पर पक्के रोड और पुल वगैरह भी मौजूद हैं। ये रास्ता जनूबी अफ्रीका के साहिली इलाके लागलस से शुरू होकर मैगाडन रूस में जाकर खत्म होता है। कोई मुहिम जो इस रास्ते को अपनाना चाहता है तो जरूरी है कि वो बरसात, बर्फ, रेगिस्तान और खुश्की वाले इलाकों के कपड़े और सामान जरूर अपने साथ रखे। अगरचे ये रास्ता एक अरसे से जुग्राफिया दानों की नजर में तो था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और गूगल मैप्स की बदौलत तमाम रुकावटों का जायजा लेकर यह नक्शा जारी किया गया है। इस रास्ते पर आपको कुदरत के तमाम रंग दिखने को मिलेंगे। इस रास्ते में जंगज़दा एक मकाम जनूबी सूडान भी आता है और जानवरों से भरपूर रेन फॉरेस्ट भी आते हैं। रूस में दाखिल होते ही आपको शदीद बर्फबारी और मौसमियाती कैफियत का सामना हो सकता है और इस पर चलते हुए हो सकता है कि आपको खुश्क और कहतज़दा इलाकों से भी गुजरना पड़े, क्योंकि 23,000 किलोमीटर ये लंबा रास्ता दुनिया के दर्जनों ममालिक से होकर गुजरता है। ख़वातीन हज़रात, ममालिक की बात हो ही रही है तो क्या आपके इल्म में है कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 33 अफराद पर मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क रिपब्लिक ऑफ मोलेशिया है जिसकी आबादी सिर्फ चंद लोगों पर मुश्तमिल है और एक अंदाजे के मुताबिक इसका कुल रकबा तकरीबन 6 एकड़ है और इसमें टोटल 33 अफराद रहते हैं। रिपब्लिक ऑफ मोलेशिया का शुमार दुनिया के सबसे छोटे मुल्क में होता है और ये अमरीकी रियासत निवाडा में कायम है। रिपब्लिक ऑफ मोलेशिया एक खुद साख्ता मुल्क है जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा और किसी दूसरे मुल्क के सामने कोई हैसियत नहीं और ना ही इसको अलग रियासत तस्लीम किया गया है। असल में रिपब्लिक ऑफ मोलेशिया बनाने का ख्याल केविन बोगले नामी एक शख्स और उसके दोस्तों को आया जो इस छोटी सी जगह पर रिहाइश पजीर थे, जिसके बाद उन्होंने अपने तौर पर इस रिपब्लिक को एक आज़ाद रियासत के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और केविन बोगले को मुल्क का सदर भी नामजद कर दिया गया। केविन बोगले के 2 बच्चे हैं जबकि उनकी बेगम को फर्स्ट लेडी का दर्जा हासिल है और गुज़िश्ता 40 साल से केविन बोगले इस रिपब्लिक के खुद साख्ता सदर बनकर भी बैठे हुए हैं। मोलेशिया नामी इस मुल्क में अपना कानून, कल्चर और करेंसी है, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद हर साल इस मुल्क में आती है और मुल्क में दाखिले के लिए टूरिस्ट को बाकायदा अपने पासपोर्ट पर मोहर भी लगवाना पड़ती है। लेकिन जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा या किसी दूसरी बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, चुनाचे किसी को इसका नाम याद भी नहीं रहता। और दोस्तों, इससे कबल वॉइस डेली की ये वीडियो खत्म हो और आप भी भूल जाएं, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन से आपके दिमाग में उभरने वाले तमाम सवालात के जवाब जरूर मिले होंगे। इस उम्मीद पर अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।